हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा से संबंधित मौलिक अधिकारों की व्याख्या करें, साथ ही साथ मौलिक कर्तव्यों को लिखें। इसमें डिस्कस है फ्रेंड्स अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 28, 29, 30 एंड 51 ए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रेंड्स फॉर बीएड एंड अदर एग्जामिनेशंस। लेट्स डिस्कस अबाउट नाउ भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा संबंधित मौलिक अधिकार। शिक्षा और मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के अंतर्गत अनुच्छेद 14, 15, 16, 30 एंड 51 ए की व्याख्या। सबसे पहले हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 14। इस अनुच्छेद के अंतर्गत विधि के समझ समानता की बात वर्णित है, अर्थात दूसरे शब्दों में भारत के सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान माना गया है। कानून की दृष्टि में किसी भी प्रकार का भेदभाव निषेध किया गया है। केवल असमान परिस्थितियों में ही सभी पर कानून एक समान लागू नहीं होगा। अब हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स अनुच्छेद 15। इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों के बीच धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है, अर्थात सभी नागरिकों को एक समान माना जाता है। एंड देन फ्रेंड्स नेक्स्ट 16। इस अनुच्छेद में यह घोषणा किया गया है कि किसी भी नागरिक को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के मामले में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में परंपरा, जन्म स्थान, निवास स्थान, धर्म या जाति के आधार पर किसी सरकारी रोजगार में नियुक्ति के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा या उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। एंड देन नेक्स्ट फ्रेंड्स अनुच्छेद 30। इस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने एवं चलाने का अधिकार दिया गया है। दूसरे शब्दों में भाषा या धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी मर्जी की शिक्षा संस्थाएं खोलने व चलाने का अधिकार होगा। राज्य शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में किसी शिक्षा के संस्था के साथ इस प्रकार भेदभाव नहीं करेगा कि यह किसी धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक समुदाय प्रबंधन में है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अनुच्छेद 51 ए। भारत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य की जांच के लिए एक समिति का गठन सरकार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में किया गया था और उन्हीं के सिफारिश पर सरकार के द्वारा इसे 51 ए में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित मौलिक कर्तव्य आते हैं। अब हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट जानेंगे फ्रेंड्स। संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय और राष्ट्रगान का सम्मान करना, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना फ्रेंड्स। सेकंड है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को मानना एवं उनका अनुकरण करना। एंड देन नेक्स्ट है थर्ड नंबर भारतीय स्वतंत्रता सम्मान को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को मानना एवं उनका अनुकरण करना। एंड देन थर्ड है फ्रेंड्स भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करना। एंड देन फोर राष्ट्र की रक्षा करना तथा जब भी आवश्यकता हो राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहना। एंड देन 5 नंबर भारत में रहने वाले लोगों में धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय तथा वर्ग की दृष्टि से विविधता है। उन सब में समान भाईचारे की भावना, आपसी सद्भाव को बढ़ावा देना तथा महिलाओं की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले कार्य नहीं करना। एंड देन 6 नंबर है फ्रेंड्स भारत की समशील संस्कृति की समृद्ध विरासत का आदर करना एवं उसको सुरक्षित करना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू फ्रेंड्स।